हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मस्त करियर एकेडमी में। आज हम लोग टाइप 11 करेंगे। कार्य और समय का टाइप 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल काम कितना होगा स्टूडेंट। टोटल काम इसका एलसीएम जो होगा वो टोटल काम हो जाएगा, यानी 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यानी 60 हमारा टोटल काम होगा, यानी टोटल वर्क डन 60 होगा। इस 60 यूनिट काम को करने के लिए ए 10 दिन का समय लेता है, यानी ए का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, प्रतिदिन वो कितना करेगा, 6 यूनिट का काम करेगा, यानी 6 यूनिट। बी उसी 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लेता है, तो बी का क्षमता कितना होगा, 15 चौके 60 यानी 4 हो जाएगा। और सी उसी 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 12 दिन का समय लेता है, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 12 5 60 यानी 5 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टोटल हमारा काम कितना यूनिट का है, 60 यूनिट का काम है। ठीक है, इस 60 यूनिट काम को करने के लिए ए बी और सी तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक दिन तक काम करना आरंभ किए थे, एक दिन काम करना आरंभ करे। तो देखिए, और लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, एक काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ा, तीनों मिलकर एक साथ तो काम शुरू किया था। आप देखिए स्टूडेंट, तीनों मिलकर के एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए क्या कर रहा है, 2 दिन के बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है। यानी यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर काम किए, कितना दिन तक किया है, 2 दिन, और 2 दिन के बाद ए काम करना छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, तथा बी समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी बी जो है यहाँ पर कौन काम कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले क्या कर रहा है, बी काम छोड़ दे रहा है। यानी बी यहाँ पर काम करना छोड़ दिया, यानी यहाँ पर कौन काम किया, सी किया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ए बी सी तीनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 15 यूनिट का काम करते हैं। तो 2 दिन के हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 गुना 15 यानी 30 यूनिट काम उन लोग कर चुके हैं। ठीक है, और सी प्रतिदिन कितना काम करता है, सी प्रतिदिन करता है 5 यूनिट का काम करता है। सी प्रतिदिन कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यानी 5 यूनिट काम हो चुका है। तो टोटल कितना काम हो चुका है स्टूडेंट, यहाँ 5 यूनिट और यहाँ 30 यानी 35 यूनिट का काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है हमारा, 60 में से 5 + 30 को जोड़कर घटा देंगे, यानी कितना होगा स्टूडेंट, 60 घटाओ 35 यानी 5 से 3 घटाएंगे 2, यानी 25 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 25 यूनिट काम को बी और सी किए हैं, यहाँ पर बी और सी किए हैं, तो बी और सी का दोनों का क्षमता देखते हैं स्टूडेंट, कितना होगा, बी का था 4 और सी का था 5, यानी 9 यूनिट काम करे प्रतिदिन। ठीक है, तो 25 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 25/9 हो जाएगा समय। तो देखिए स्टूडेंट, बी और सी को पूरा करने में बी और सी जो मिलकर कितना दिन तक काम किया है, बी और सी, यानी टोटल काम 25 यूनिट बचा हुआ है। अब 25 प्रतिदिन लोग कितना करता है, 9 करता है, तो 25/9 यानी 9 दूना 18 7/9, 2 पूरा 7/9 दिन तक काम किया है दोनों मिलकर। तो हमको क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय बराबर, कुल समय जो होगा स्टूडेंट, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 दिन मिलकर काम किया था, 2 + 2 × 7/9
2 पूर्णांक 7/9 प्लस 1 यानी जोड़ देंगे कितना होगा 5 पूर्णांक 7/9 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 5 पूर्णांक 7/9 दिन में काम समाप्त होगा। देखिए स्टूडेंट फिर से, एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, यानी कुल काम कितना होगा 10, 15 और 12 का लोसो निकालेंगे, यानी एलसीएम, जो एलसीएम कितना होगा 60 होगा, यानी टोटल वर्क डन कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी टोटल काम कितना का हो गया 60 यूनिट का हो गया। अब इस 60 यूनिट को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लेता है, तो ए का क्षमता कितना होगा 6 हो जाएगा, और बी उसी 60 यूनिट को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लेता है, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी उसी 60 यूनिट को पूरा करने के लिए 12 दिन का समय लेता है, तो सी का जो क्षमता हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना करें 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट का काम करें। ठीक है स्टूडेंट, तीनों मिलकर कितना काम करें 15 यूनिट का काम करें, तो 15 यूनिट का काम करें। अब क्वेश्चन वो कहता है कि यदि तीनों एक काम करना, एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है। एक क्या कर रहा है, काम शुरू होने के 2 दिन के बाद छोड़ रहा है, यानी 2 दिन तक ए, बी और सी तीनों मिलकर किए हैं, तो प्रतिदिन उन लोग 15 यूनिट का काम करते हैं, तो 2 दिन किए हैं तो 15 गुना 30 यूनिट काम कर चुके हैं। अब उसके बाद काम समाप्त होने के 1 दिन पहले क्या करता है, बी काम को छोड़ देता है, यानी वहां पर काम कौन किया स्टूडेंट, सी किया है, और सी प्रतिदिन कितना करता है 5 यूनिट का काम करता है। सी प्रतिदिन कितना करता है 5 यूनिट का काम किया करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 5 गुना 1 बराबर 5 यूनिट काम करेगा। अब हमारा शेष जो काम है यह बी और सी मिलकर किए हैं, बी और सी कितना काम किए हैं स्टूडेंट, तो 60 घटाओ 5 यहाँ पर हो चुका, और यहाँ 30, 5 जोड़ 30 यानी 5 और 30 को जोड़ घटा देंगे, यानी 35, 60 घटाओ 35 यानी 25, यानी 25 यूनिट काम अब बचा हुआ। अब 25 यूनिट काम को कौन किए हैं, बी और सी किए हैं, तो बी और सी को पूरा करने में कितना, 25 यूनिट को पूरा करने में कितना समय लगेगा स्टूडेंट, 25 यूनिट काम बचा हुआ। बी का क्षमता 4 है और सी का क्षमता 5 है, 5 4 9, यानी 9 यूनिट दोनों मिलकर है, तो 25/9 यानी 2 पूर्ण 7/9 दिन में पूरा करेंगे। इतना दिन काम किए हैं, यानी हमको क्वेश्चन में आप पूछा कि कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय बराबर कितना होगा स्टूडेंट 2 + 2 जोड़ 7/9 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 पूर्ण 7/9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। स्टूडेंट आप देखेंगे हम लोग टाइप 12 का सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हो, तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ए जो है वो बी से कितना समय लेता है 3 गुना समय लेता है, यानी बी अगर 1 घंटा लेता है तो ये 3 घंटा लेगा, 3 गुना समय लेता है यानी 3 लेगा, यानी ये क्या निकला स्टूडेंट, ये समय का अनुपात आया, यानी रेशियो ऑफ द टाइम कितना आया 3:1 का आ गया। तो समय का अनुपात कितना आया 3:1, तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा, इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रेशियो ऑफ इफिशियंसी यानी 1:3 आ जाएगा, यानी समय का अनुपात का ठीक उल्टा हो जाता है, क्षमता का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले। तो दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, 15 दिनों में काम को समाप्त करता है, यानी ए प्रतिदिन कितना करता है 1 यूनिट करता है, तो बी कितना करता है 3 यूनिट करता है, यानी दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं 4 एक दिन में। तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितना होगा स्टूडेंट, तो 1 + 3 ये 1 दिन का हुआ, तो 15 दिन तक किए हैं, तो 15 से हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 15 यानी 15 चौके 60 यूनिट का काम हमारा हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है स्टूडेंट 60 यूनिट का काम हो रहा है। इस 60 यूनिट को करने के लिए ए कितना समय लेगा, तो ए कितना समय लेगा स्टूडेंट, ए कितना समय लेगा, टोटल काम हो रहा 60 यूनिट है, और ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता हमारा 1 है, तो 60/1 बराबर 60 दिन, यानी ए कितना दिनों काम को पूरा कर लेगा स्टूडेंट 60 दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है बी से 3 गुना समय लेता है, यानी बी अगर 1 दिन समय ले रहा तो ए कितना लेगा 3 गुना यानी 3 लेगा, 3 समय लेगा, तो ये हमारा निकला समय का अनुपात 1:3
तो 3:1 रेशियो ऑफ टाइम कितना आएगा 3:1। तो क्षमता का अनुपात यानी रेशियो ऑफ इफिशियंसी कितना आएगा 1:3 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करा 1 + 3 यानी 4 काम करा। तो कितना दिन तक किया 15। तो 4 × 15 15 चौके 60 मिनट का काम कर रहे हैं। तो एक को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा क्वेश्चन पूछा गया। तो एक टोटल काम हमारा 60 है और एक का क्षमता 1 है तो 60/1 यानी 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।